नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में। और यहाँ पर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है इंडिया की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसकी कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। और वहाँ पर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि जो पेट्रोल है, जो खाद्यान्न सामग्री है, जो बिजली है, वो आम जनता की पहुँच से बाहर चली गई है। वहाँ पर जो आटा है वो आपका 500-500, 300-300 किलो में बिक रहा है। और इस वजह से वहां पर बहुत सारी जनसंख्या है जो भूखों मर रही है। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने बोला है कि वो इंडिया के साथ अपना जो डायलॉग है वो वापस से शुरू करना चाहता है। अच्छा, आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, हेलो टैंगो चार्ली करके, जो हम लोग खेला करते थे बचपन में। ये टैगो क्या है, कौन सा डायलॉग है? और यही डायलॉग ये शुरू करना चाहता है। अब जब इन्होंने ये अपना पक्ष रखा कि हम इंडिया के साथ अपना डायलॉग दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें 2 लोग चाहिए। एक इंसान तो कर नहीं सकता अकेले डायलॉग शुरू करने के लिए, तो दूसरा हमारे पास कौन है? भारत है। तो भारत से यहाँ पर ये बातें कही गई, तो भारत ने इसका कुछ जवाब इस तरह से दिया कि भैया पाकिस्तान इसके बाद कुछ कह ही नहीं पाया। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या रिएक्शन दिया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। और क्या ये डायलॉग दोबारा शुरू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे आ जाते हैं। सो भैया भारत से डायलॉग शुरू करना चाहता है पाकिस्तान। कहा टैंगो के लिए 2 की जरूरत होती है। भारत का जवाब, टी का मतलब यहाँ पे पता है क्या बोला इंडिया ने, कि आप टैगो शुरू करना चाहते हो, डायलॉग शुरू करना चाहते हो, लेकिन ये जो टी है, ये टी का मतलब टेररिज्म है। और जहां टी का मतलब डायलॉग की जगह टेररिज्म हो, वहां पर हम डायलॉग नहीं शुरू करेंगे। सो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार। इन्होंने भारत से फिर से बातचीत शुरू करने की अपनी जो इच्छा है वो जाहिर करी थी। ARY न्यूज है, इसके मुताबिक डार ने दोनों देशों में संबंध सुधारने की अपील करते हुए कहा कि टैंगो डायलॉग के लिए 2 की जरूरत होती है। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव माहौल बनाने की बात कही यहाँ पर, कि हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं, ये व्यापारिक रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो 2019 से हमारे और इनके व्यापारिक रिश्ते समाप्त हैं। जब से हमने ये आपका धारा 370 हटाया था, तब से आपके, इनके और हमारे रिश्ते समाप्त हो चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान के। तो अभी ये उन्हीं रिश्तों को सुधारने की बात कर रहे हैं। टैंगो आपसी बातचीत का एक तरीका है, इसमें लोग बारी बारी से अपनी बात कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। भारत ने क्या जवाब दिया, अब ये समझना भैया, हमारी जो नाक नीची नहीं होनी चाहिए और हम नहीं झुकते किसी के भी आगे, ये इंडिया ने बताया है। यहाँ पे बोला है, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल। इन्होंने इशाक डागर के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के मामले में टी का मतलब टैगो डायलॉग नहीं होता है, टी का मतलब होता है टेररिज्म। ये था इंडिया का जवाब। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की उन रिपोर्ट्स को भी यहाँ पर सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि भारत ने 2021 से पाक की करीब आधा दर्जन आतंकियों की हत्या करी है। यहाँ पे बोला गया है कि जो भारतीय हैं वो पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं। और इस पर जायसवाल ने बोला कि ये जो अखबार हैं और इनमें जो रिपोर्ट्स हैं, ये दोनों ही भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा जो रवैया है वो रखती हैं। ऐसी बातें यहाँ पर कही गई थी। और ये अखबार था जिसमें आपकी ये हेडलाइन निकली थी और द वॉशिंगटन पोस्ट में आपकी ये न्यूज निकाली गई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हिलेरी क्लिंटन का 14 साल पुराना बयान भी अब इंडिया ने याद करवा दिया इस बात पर। और क्या बोला है, चलिए ये भी देखते हैं। देखिए, रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का बयान याद दिलाया। ठीक है, यहाँ पर जायसवाल ने कहा कि क्लिंटन ने पाकिस्तान को लेकर के कहा था कि आप बैकयार्ड मान लीजिए मेरा घर है और मेरे घर के पीछे का जो क्षेत्र है वो बैकयार्ड होता है। ठीक है, घर का पिछला हिस्सा जो हम कहते हैं, यहाँ पर सोच करके सांप नहीं पाल सकते हैं कि ये सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेगा। तो यहाँ पर इंडिया को हिलेरी क्लिंटन ने सांप बताया था जब वो पाकिस्तान में आई थी कुछ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने, और पाकिस्तान को बोला था कि आपने अपने बैकयार्ड में सांप पाल रखा है जो कि इंडिया है, और आप ये सोच करके सांप नहीं पाल सकते कि वो आपको नहीं काटेगा या फिर जो दूसरे देश है उनको नहीं काटेगा। सो यही जायसवाल ने यहाँ पर कोट किया ये कहते हुए। आगे देखते हैं, कभी ना कभी वे सांप उसी पर हमला करेंगे जिसके बैकयार्ड में वो होंगे। यानी कि यहाँ पर हिलेरी क्लिंटन ये कहना चाहती थी
कि हम पाकिस्तान के बैकयार्ड में हैं। पाकिस्तान हमारे बैकयार्ड में है भाई, हमने उसको दिया है रहने के लिए जगह, हमने उसको दिया है छत जिस पे वो अभी रह रहा है, ठीक। और जैसे हमने हाथ खींचा वैसे ही वहां की स्थिति और भी बदतर हो चुकी है। आगे बात करते हैं। दरअसल 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद के तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रबरी खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, ठीक है। तब क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा था कि उन्हें अपने देश के लोगों के हित में चरमपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगारों को खत्म कर देना चाहिए और इंडिया को खत्म करने की बात कही थी। और ये वीडियो 14 साल पुराना है। हिलेरी क्लिंटन 2011 में पाकिस्तान के दौरे पर आई थी और तब उन्होंने ये बातें कही थी। और वैसे ही ये वॉशिंगटन पोस्ट हो जाती है जो ये कहती है कि हम पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में 31 दिसंबर को एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने विदेशों में देश के दुश्मनों को मारने के लिए एक असैसिनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और आपके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की हत्या करने में सफल भी हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान में जो हत्याएं कराई हैं, भारत ने कराई है पाकिस्तान में, ठीक है, उनमें अफगानिस्तान के लोग और यह छोटे जो अपराधी हैं उनकी मदद ली गई है। इसमें कभी भी कोई भारतीय नागरिक शामिल नहीं रहा है। 2019 से दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो नहीं है। रीजन मैंने आपको बताया, आर्टिकल 370। इसके बाद से भारत और पाक के बीच में कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं है और पाकिस्तान लगातार 370 खत्म होने के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करता रहा और यूएन में भी मुद्दा वो हमेशा उठाता ही है जम्मू कश्मीर का। साल 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुका है। देश में कमर तोड़ महंगाई है, जो कि मैंने आपको बता दिया। बिजली यहाँ पर 70 रुपए से ऊपर प्रति यूनिट आपकी जा रही है। इंडिया में कहा 3 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, और पाकिस्तान में कितनी है? 70 रुपए प्रति यूनिट। आगे बात करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर बनी ही रहती है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। पाकिस्तानी सरकार को देश चलाने के लिए लगातार आईएमएफ और सहयोगी देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है और वहीं भारत से बिजनेस बंद होने की वजह से उसे भारतीय माल दूसरे देशों के रास्ते बुलाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो जब स्थिति खराब है तो याद कौन आ रहा है? भारत याद आ रहा है। तो अब आप लोगों की यहाँ पर क्या राय हो जाती है? इंडिया को शुरू करना चाहिए डायलॉग या नहीं शुरू करना चाहिए, और इंडिया को इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? वैसे प्रतिक्रिया जो देनी थी वो दे दी जा चुकी है। बाकी आपकी क्या राय होती है अवश्य बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।